ना। तो देखो आपका ढूंढाड़ में कौन आता है, आपका बिल्कुल जयपुर वगैरह आते हैं, भरतपुर नहीं आता साथियों, है ना। अलवर भरतपुर किस में आते हैं, वो आपको मेवात में आते हैं। मतलब सही कौन सा नहीं है विद्यार्थियों, सी ऑप्शन आपका सही नहीं है, कराए हुए सवाल है। अगला बताओ क्या पूछा आपसे देखिए साथियों, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान, बताओ भाई। राजस्थान का दोस्तों आपका है कौन सा भाग क्या है, रेगिस्तानी विद्यार्थियों है। उत्तरी है, दक्षिणी है, पश्चिमी या पूर्वी, बताओ। राजस्थान का कौन सा भाग दोस्तों रेगिस्तानी है। अरे रेगिस्तानी भाग कौन सा होगा राजस्थान का साथियों, वो आपका पश्चिम भाग में क्या है, रेगिस्तान है, हैं। पश्चिम भाग क्या है, रेगिस्तान में। कल ही तो बात की थी, यहाँ पर रेत ज़्यादा विद्यार्थियों क्या होती है, यहाँ पर गर्मी भी अधिक पड़ती है, ठंड भी अधिक पड़ती है, क्योंकि रेतीला भूभाग है यहाँ पर, ठीक है। अरे सुबह ही तो बात की थी, कल मैं डेली आपको बता रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन क्या आपको मैंने 5 बार पढ़ा रखे विद्यार्थियों। लूडो खेलो और जीतो कैश ही कैश। विड्रॉवल करो अपनी विनिंग्स को यूपीआई और बैंक की मदद से। अब जो क्लास डेली रहता है उसको बताओ, ठीक है। अगला ठीक है विद्यार्थियों, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोलवी की गुफाएं, बताओ। अरे कोलवी की गुफाएं कहाँ पर विद्यार्थियों, हनुमानगढ़ में, भरतपुर में, जालोर में या झालावाड़, बताओ। कोलवी की गुफाएं कहाँ पर, कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान में आपकी कोलवी की गुफाएं कहाँ पर है आपकी, ये आपकी झालावाड़ जिले में क्या है, बिल्कुल कोलवी की गुफाएं कहाँ पर है, झालावाड़ में विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला बताओ गणगौर। अरे ये प्रश्न मैंने कम से कम मैंने आपको 10 से अधिक 10+ बार कराया, गारंटी मेरी, ये मेरी गारंटी साथियों। मैंने आपके यहाँ पर बताया था 100% आएगा, आ गया 100% बताया था ना, आ गया साथियों। गणगौर है, ये कब मनाते दोस्तों, अरे गणगौर कब मनाते साथियों, चैत्र में मनाते हैं। गणगौर कब मनाते साथियों, गणगौर हिंदू महीने में आपका चैत्र में मनाते गणगौर, गणगौर माना चैत्र में, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट। आगे बढ़े, अगला बताओ बम नृत्य, बताओ। अरे बम नृत्य कहाँ करते बताओ, बम नृत्य का संबंध कहाँ से, कमेंट कीजिए। बार बार बोलता था आपसे बम नृत्य है ना, ये कहाँ का नृत्य साथियों, आपका अलवर भरतपुर का। कहाँ का है दोस्तों, आपका अलवर भरतपुर का बम नृत्य विद्यार्थियों। कौन सा नृत्य, बम नृत्य कहाँ का साथियों, अलवर भरतपुर का विद्यार्थियों। क्या आएगा बताओ, ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला बताओ, निम्न में से कौन महात्मा गांधी के 5 पुत्र, बताओ। महात्मा गांधी के 5 पुत्र कौन कहलाते हैं विद्यार्थियों, ये भी मैंने आपको कराया विद्यार्थियों, है ना। बिल्कुल महात्मा गांधी के दोस्तों आपके 5 पुत्र की संख्या कैसे दी गई है वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर कौन सा आएगा बताओ, जमनालाल का आएगा, बी ऑप्शन आएगा जमनालाल बजाज। तो इन्हें क्या बोलते थे, इन्हें दोस्तों महात्मा गांधी के 5 पुत्र गए, ठीक है। अगला बताओ, क्रांति का शुरू कहाँ से हुई, ये देखो ये आ गया सवाल है, ये मैंने आपको क्या है दोस्तों, आपके ये प्रश्न 10 बार गया हुआ है, देख लेना 10 से अधिक बार गया होगा, ठीक है ना। बताओ दोस्तों क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो बताओ। नसीराबाद से शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी दोस्तों, नसीराबाद छावनी से हुई थी, क्रांति की शुरुआत हुई थी विद्यार्थियों। आप बोलते थे ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, ये देखो आ गया, अरे छप गया भाई प्रश्न है, क्या आएगा, नसीराबाद आएगा। अब देखिए क्या पूछा आपसे, वनवासी क्वेश्चन आ गया, लो। राजस्थान में आपका ये उष्णकटिबंधीय वन है ना, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये प्रश्न मैंने कल नाइट में करवाया था 8 बजे वाली क्लास में ना। तो बताओ राजस्थान में आपके उष्णकटिबंधीय वन है, उसी उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं आपके, ये आपसे पूछा साथियों। बिल्कुल यहाँ पर क्या आ रहा है, सभी का डी आ रहा है, क्या आ रहा है, जोधपुर जैसलमेर में क्या आपके राजस्थान में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं विद्यार्थियों, मतलब डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़ो दोस्तों, क्या पूछा आपसे देखिए, निम्न में से कौन सा मतलब पता का समझ है ना, विजय सिंह नहीं था। अब देखो नए वाले अधिक प्रश्न है ना, यहाँ पर देखो नए वाले प्रश्न अधिक आए, देखो नहीं होता है, नहीं किया, ये देखो बताया था मैं आपको, नहीं और है का ध्यान रखना विद्यार्थियों। तो क्या पूछा आपसे देखिए विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा समाचार पत्रिका है ना, समझ विजय सिंह तो नहीं था विद्यार्थियों। राजस्थान केसरी है, नवीन राजस्थान है, राजस्थान ज्योति और दोस्तों आपका तरुण राजस्थान है। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है आपका सही दोस्तों, बिल्कुल राजस्थान ज्योति दोस्तों, इसका संबंध दोस्तों आपके विजय सिंह तो नहीं है, ठीक है। क्या करना है आपका यहाँ पर, बिल्कुल क्या बताना है, सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़े, अगला बताओ क्या पूछा आपसे देखिए साथियों, निम्न में से कौन से पद का निर्वहन है ना, भैरव सिंह ने नहीं किया था। अरे भैरव सिंह का दोस्तों इनमें से कौन से पद का निर्वहन नहीं किया था, भारत के उपराष्ट्रपति, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष या दोस्तों आपके राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, बताओ, चलो बताओ दोस्तों। भैरव सिंह का होता है ना, वो दोस्तों इन्होंने कौन से पद का निर्वहन नहीं किया था, तो वो क्या आएगा दोस्तों आपके राजस्थान विधानसभा के दोस्तों आपके बिल्कुल प्रोटेम स्पीकर नहीं बने थे, बाकी इन्होंने सब कर लिया था। ऑप्शन डी आपका सही है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट है विद्यार्थियों, डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो मजा आ गया भैया ना, सारे प्रश्न कॉपी हो गए। एक बार स्पीकर करें, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, है यहाँ पर कट ऑफ बताई जाएगी विद्यार्थियों, कट ऑफ क्या रहेगी, कौन कौन से प्रश्न कट सकते हैं बताएंगे विद्यार्थियों, क्या आपको आगे क्या करना है, आपको क्या करना है, सारी जानकारी मिलेगी। आप क्या करना साथियों, सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला बताओ क्या पूछा दोस्तों, निम्न में से कौन सा नदी का उद्गम है ना, राजस्थान से नहीं होता है। ये प्रश्न कल मॉर्निंग वाली क्लास से आया है, कल 7 बजे क्लास है, उसमें बताया था मैंने कि इनमें से कौन सा नदी का उद्गम है ना, वो राजस्थान से नहीं होता, मतलब बाहर से होता है विद्यार्थियों। बनास, बाण गंगा, काली सिंध या डाबी या बाड़ी, बताओ कौन सा ऑप्शन आपका राइट है साथियों। अरे बाहर से होता है, मतलब काली सिंध दोस्तों, इसका उद्गम है ये राजस्थान से नहीं होता है, कहाँ से होता है, बाहर से होता है विद्यार्थियों, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। लो ये आ गया आपका मंत्री वाले क्वेश्चन, है ना, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको 10 बार कराया हुआ सवाल है। क्या पूछा आपसे दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार दोस्तों है ना, राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं विद्यार्थियों, 60, 62, 30 या 20। अब देखो मंत्री साथ में गिनते तो क्या होंगे, तो 30 प्लस नहीं हो सकते, है ना,
30 ही हो सकते, इससे अधिक नहीं हो सकते। 30 क्या आपके बिल्कुल 30 से अधिक नहीं हो सकते, ठीक है। ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़े, ये आएगा सुबह वाली क्लास से। ये प्रश्न आगे आपके सुबह वाली क्लास से। देखिए विद्यार्थियों क्या पूछा है, राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला है, बताओ भाई। तो राजस्थान का सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया था विद्यार्थियों, निमाएड़ा में, गोटन में, लाखरी में, चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ का लाखरी बूंदी क्या आएगा, लाखरी बूंदी में। यहाँ पर साथियों क्या आपका राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना खोला गया था, ठीक है। और यहाँ पर आपका सफेद सीमेंट है, यहाँ पर क्या साथियों आपका व्हाइट सीमेंट गोटन में, ठीक है। सफेद सीमेंट आपका गोटन में और पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर आपका लाखरी बूंदी में, ठीक है। मतलब सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ क्या पूछा, सामेला, बताओ भाई। ये प्रश्न मॉर्निंग बनाया था, बताओ सामेला का समझ किससे विद्यार्थियों है, जन्म से है, मृत्यु से, तलाक से, विवाह से। तो देखो सामेला कब करते हैं दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल जब बारात जाती है तब क्या करते हैं दोस्तों, बिल्कुल वधु पक्ष वाले बिल्कुल सामेला करते हैं। मतलब ऑप्शन डी आपका राइट। इसका समझ किससे, विवाह से विद्यार्थियों है। अगला बताओ क्या पूछा, बादल महल विद्यार्थियों, लो आ गया। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है विद्यार्थियों। बादल महल का निर्माण आपका परेवा पत्थर से हुआ विद्यार्थियों। ये गैप सागर झील के किनारे है आपका। ये राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है। या ये उदयपुर का शानदार महल है विद्यार्थियों। तो देखो सही कौन सा नहीं है आपका, डी ऑप्शन आपका सही नहीं है, ठीक है। बाकी सब इसके बारे में सत्य कथन है। असत्य कौन सा है, ये आपका उदयपुर का शानदार महल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला बताओ क्या पूछा आपसे, निम्न में से कौन से गुण साथियों की आपकी राजस्थान के जलवायु के बारे में सही नहीं है। देखो जलवायु को आ गया, अरे जलवायु को आ गया विद्यार्थियों है ना। बताओ इनमें से कौन सा कथन आपका जलवायु के बारे में सही नहीं है विद्यार्थियों, हैं कल तो बड़ा था। तो देखो पहला ही गलत है आपका, शुष्क जलवायु में आपका है ना भरतपुर से मधुपुर धौलपुर नहीं आते विद्यार्थियों। कौन सा आपका सही नहीं है, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। मैं यहाँ पर पूरे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ठीक है ना। सारे प्रश्न करवाए उसके यहाँ पर क्या आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ठीक है। अब आएगी चूहों की देवी, इतना इजी प्रश्न बताओ भाई। इनमें से है ना चूहों का मंदिर कहाँ पर विद्यार्थी, मतलब चूहों की देवी कौन है, करणी माता विद्यार्थियों है ना। और करणी माता का मंदिर कहाँ पर आपका, देश तो करणी माता का मंदिर बीकानेर में। तो क्या रहेगा यहाँ पर, करणी माता क्या है, चूहों की देवी विद्यार्थियों कहलाती है। अगला बताओ क्या पूछा आपसे, देखिए विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस विद्या में, किस कला विद्या में ना अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को क्या मिला, पद्मश्री पुरस्कार मिला, बताओ भाई। अरे श्रीलाल जोशी दोस्तों है ना, इनका समर कहाँ से बताओ, श्रीलाल जोशी का समर कहाँ से था बताओ, बिल्कुल फड़। दोस्तों इनके फड़ के लिए क्या मिला था दोस्तों, फड़ के लिए बिल्कुल फड़ पेंटिंग के लिए पद्मश्री मिला। किसके दोस्तों मिला था, श्रीलाल जोशी को। यानी आएगा बी ऑप्शन, क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। अब देखिए रानी सती, बताओ भाई दोस्तों, रानी सती का पूछा है दोस्तों, बताओ है ना, रानी सती दादी का मंदिर कहाँ पर विद्यार्थियों आपका, झुंझुनू में है, बारा में, जयपुर में, दुआपुर, बताओ। रानी सती दादी का मंदिर कहाँ पर पूछा आपसे, तो देखो रानी सती दादी का मंदिर आपका झुंझुनू में, कहाँ पर है आपका, ये मंदिर आपका झुंझुनू में विद्यार्थियों है। मतलब ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला बताओ क्या पूछा आपसे, देखिए विद्यार्थियों, देखो वीर विनोद पूछा है। अब देखो यहाँ पर चेंज हो गया, क्या पूछा आपसे, वीर विनोद ग्रंथ का पूछा विद्यार्थियों। तो इसके अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया था विद्यार्थियों, चित्रांगन ने, बापा रावल ने, अमीर ने, राणा कुंभा ने। ये क्वेश्चन मैंने कल शाम को करवाया था। ये क्वेश्चन क्या आपको बिल्कुल दोस्तों कल शाम को करवाया था विद्यार्थियों। फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल चित्रांगन। देखो नाम से सिर्फ चित्तौड़गढ़ चित्रांगन आएगा, क्या आएगा, चित्रांगन आएगा विद्यार्थी, चित्रांगन मौर्य, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ इनमें से कौन सा सही नहीं है, पुस्तक और राइटर है, तो बताओ कौन सा आपका सही नहीं है ना। आगे रचना आप बताओ, इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है वो आपको बताना है। हरि के लिए विग्रहराज, गोरा बादल की चौपाई, एम रतन चूरी, रसिक प्रिया, कुंभा और दोस्तों आपका आनंद विलास हरिभूषण। तो देखो आपका सही कौन सा नहीं पूछा आपसे विद्यार्थियों, तो कौन सा आपका सही नहीं, आनंद विलास। दोस्तों ये आपका यहाँ पर मिला नहीं खा रहा, बाकी सब राइट है। कौन सा आपका सही नहीं है, आनंद विलास के रचयिता आपके दोस्तों आपके हरिभूषण नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़े, अगला अरावली आ गई, लो अरावली आ गई। ये प्रश्न मैंने आपको कल दोपहर करवाया था, कल दोपहर 2 बजे क्लास में आया था ये प्रश्न, ठीक है ना। कि दोस्तों राजस्थान में अरावली का विस्तार किस दिशा में हो रहा है ना। तो देखिए साथियों, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण मध्य से उत्तर मध्य की ओर, या दोस्तों आपके उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। बताओ भाई, अरावली का पूछा है, अरावली का साथियों है ना, अरावली का विस्तार है ये साथियों किस दिशा में है, आपसे पूछा साथियों, अरावली कहाँ फैली हुई है साथियों, हैं ये आपको बताना था। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइटर का बताओ, बिल्कुल उत्तर पूर्व से, ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ऑप्शन बी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। आ गया छप्पन का मैदान, लो आ गया छप्पन का मैदान है। मैंने बोला था छप्पन की मैदान पूछे तो आएगा बांसवाड़ा प्रतापगढ़, पहाड़ी पूछे आएगी बालोतरा में। छप्पन की पहाड़ी कहाँ पर है, वो आपकी बालोतरा में विद्यार्थियों हैं। तो मैदान पूछ लिया आपसे, मैदान कहाँ पर बताओ, ये आपका कहाँ पर है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, बीच में क्या है, 56 गाँव का समय, 56 नालों का, 56 गाँव का, इसलिए इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे छप्पन का मैदान बोलते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, डी ऑप्शन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि समसभा, बताओ समसभा का स्थापना किसने की, बताओ समसभा की स्थापना किसने की थी। समसभा भगत पंत है, बार बार पढ़ रहे थे अपन। तो यहाँ पर गुरु गोविंद क्या आएगा, गुरु गोविंद आएगा विद्यार्थियों, क्या आएगा, गुरु गोविंद उसने क्या की थी, समसभा की स्थापना की थी, क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा।
आगे बढ़ें, अगला बताओ जनगणना। दोस्तों जनगणना कौन सी आपकी 2011 के अनुसार राजस्थान में कितना पशुधन है, ये कल क्वेश्चन कराया हुआ है। देखो कल से काफ़ी क्वेश्चन आए, कल और आज की क्लास से ना काफ़ी क्वेश्चन आए विद्यार्थियों। तो बताओ दोस्तों आपकी जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में आपका पशुधन कितना है विद्यार्थियों है, बिल्कुल। तो देखिए विद्यार्थियों कितना पशुधन है आपका, दोस्तों देखिए हाँ 19.17 है, 14.29 है, 11.26 है दोस्तों आपका, 8.27। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा बताओ, 11.26 है, 11.26 ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखो दाबू प्रिंट, बताओ दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान फेमस, बताओ दाबू प्रिंट है थिवाकला है, ब्लू पोट्री, सब पढ़े हुए। तो देखो दाबू प्रिंट का पूछे, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान फेमस है आपका, वो आपका अकोला। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में अकोला है, ये अकोला है ठीक है। ये क्या दोस्तों आपके बिल्कुल दाबू प्रिंट के लिए फेमस है अकोला, ठीक है। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में विद्यार्थियों है दाबू प्रिंट। अगले बढ़े, अगला देखिए दोस्तों, देखिए किस शासक के समय ना प्रसिद्ध शिल्पी मंडन, देखो मंडन राजस्थान किसके आगमन में आया था विद्यार्थियों। तो देखिए दोस्तों जो मंडन आया था राजस्थान, उसमें दोस्तों आपका है बिल्कुल मेवाड़ का शासक कौन था आपका, कुंभा, राणा सांगा, राजा मान सिंह और दोस्तों आपका बिल्कुल राणा अमीर सिंह। अब देखो ये कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है, मंडन विद्यार्थियों है ठीक है। और ये जब दोस्तों आया था राजस्थान में, उस समय दोस्तों यहाँ के राजा कौन थे, शासक कौन थे आपके, तो बिल्कुल क्या आएगा बताओ, यहाँ पर बिल्कुल क्या आएगा बताओ, फटाफट कमेंट कीजिए, कुंभा। तो ये क्या कुंभा का क्या था, बिल्कुल शिल्पी था, कौन, मंडन विद्यार्थियों। कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ, ऑप्शन ए आएगा ठीक है। अगला बताओ क्या पूछा इसकी दोस्तों, बाजरा आ गया भाई। अब देखिए प्रश्न भी कराया हुआ साथियों है ना दोस्तों, भारत में बाजरा उत्पादन राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है, अरे राजस्थान हमेशा प्रथम स्थान पे आता है, क्या है, पहला स्थान है विद्यार्थियों, मतलब ए ऑप्शन आपका राइट है। हो गया ये भी, मतलब ये भी आ गया, सुबह वाली क्लास से आ गया, ये मॉर्निंग वाली क्लास से आ रही कि साथियों किस वर्ष है ना राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना की गई थी। अब देखो काफ़ी बच्चे क्या है, एक दिन जो जुड़े अभी नए नए जुड़े उनको पता नहीं, उनमें से वो तो बोलेंगे ना कि सर आपके क्लास से 30 क्वेश्चन आए, पर भाई यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पे 45+ आए, 45+ क्वेश्चन दोस्तों हमारी क्लासेज आए विद्यार्थियों ठीक है ना। 45+ क्वेश्चन आपकी आए, बिल्कुल आपको कॉपी पे सीधे सीधे आप देख सकते हो ठीक है। और इसका प्रूफ आपको बहुत जल्द मिलने वाला है ठीक है। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा राइट रहेगा, बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा, 1904 क्या आएगा, 1904 साथियों दोस्तों है ना। राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना कभी आपकी 1904 में। आगे बढ़े, अगला बताओ क्या पूछा देखिए विद्यार्थियों, चरी नृत्य, लो आ गया चरी नृत्य है ना दोस्तों, क्या पूछा चरी नृत्य है, इसका संबंध है कौन से जाति से है, गुजर से, भीलों से, कंजर से, काल बिलिया से, बताओ। अरे चरी कौन करता है, वालर ग्राह्य करते हैं, तो बताओ चरी कौन करता है, अरे गुजरों का नृत्य चरी होता है, चरी गुजर करते हुए विद्यार्थियों ठीक है। ये आपकी बिल्कुल क्या पूछा, राजस्थान की पहली नहर, बताओ आ गई आपके ना, राजस्थान की दोस्तों पहली नहर सिंचाई योजना कौन सी है, मैं बोलता था ना प्रथम आएगा सवाल, प्रथम आता है, तो बताओ आ गया सवाल आपका ना, राजस्थान की दोस्तों प्रथम या पहली आपकी नहर सिंचाई परियोजना किससे माना जाता है। तो देखो पहली कौन सी आपकी, बिल्कुल वो गंगा नहर है, कौन सी आपकी, गंगा नहर या गंगा नहर परियोजना, क्या आएगा, गंगा नहर परियोजना, बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है बताओ, बी ऑप्शन ठीक है। अगला बताओ क्या पूछा आपसे देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में ना किसान आंदोलन के समझ में कौन सा कथन सही नहीं है विद्यार्थियों, मिला नहीं खा रहा है ठीक है। साधु सीता रामदास बिजोलिया, रामनारायण चौधरी बेंगू, या दोस्तों भोजी लंबातर घरसाना और चौधरी यासीन खान मेव, बताओ कौन सा सही नहीं है साथियों। नौकरी को लेके हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। पता है जब नौकरी होता है तो जेब में पैसा भी होता है, तो सब कुछ अच्छा लगता है। पता है मेरी मम्मी और दीदी सब लोग बोल रही थी कि, तो देखो सी सही नहीं है, बाकी सब सही है। कौन सा सही नहीं है, सी ऑप्शन आपका सही नहीं है ठीक है। आगे बढ़े, अगला बताओ ठीक है दोस्तों, क्या पूछा आपसे, लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में दोस्तों किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था विद्यार्थियों, ज्ञान प्रकाश की अध्यक्षता में, बनोत राय मेहता, प्रताप कृष्ण लोहरा है दोस्तों आपका, नरपत मल लोढ़ा। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, बिल्कुल यहाँ पर नरपत मल लोढ़ा है, क्या आएगा आपका, सन कौन सा है, 2014 है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा बताओ, नरपत मल लोढ़ा आएगा, ऑप्शन क्या आएगा बताओ, डी आएगा। आगे बढ़े, अगला बताओ क्या पूछा रही है विद्यार्थियों, स्वतंत्र आंदोलन के राजस्थान में शहीदों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं खा रहा है, सागरमल गोपाल जैसलमेर के थे, बिल्कुल थे विद्यार्थियों हैं, नानक जी भील की बात की जाए विद्यार्थियों, डूंगरपुर के, प्रताप सिंह बाठ शाहपुरा के, और रूपाजी धाकड़ बेंगू के। अब देखो नानक जी भील का समय आपके डूंगरपुर से नहीं था विद्यार्थियों, क्या आएगा, बी आएगा। सही कौन सा नहीं आपका, यहाँ पर भी सही नहीं ठीक है। आगे बढ़ें, क्या पूछा देखिए विद्यार्थियों, राई और दोस्तों बुढ़िया खेला, ये किसका संबंध है विद्यार्थियों, देखिए गैर के पात्र होते हैं क्या आपके, गवरी के, भवाई के, गरबा के, बताओ भाई दोस्तों, राई बुढ़िया और खेला ये किसके पात्र है विद्यार्थियों, आपसे पूछा है, तो ये किसके पात्र होते हैं आपसे पूछा एग्जाम में, तो गवरी के पात्र है, क्या दोस्तों आपके गवरी के पात्र होते हैं, राई बुढ़िया खेला ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट। देखो सारे प्रश्न कराए हुए साथियों, कोई दिक्कत वाली बात आई नहीं होगी, मुझे पता है ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान साथियों आने
1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र है ना आपका राजस्थान टाइम्स प्रकाशित हुआ था। लो आ गया सवाल, ये प्रश्न परसों कराया था है ना, कल यहाँ प्रश्न कराया था, मुझे याद है पक्का पक्का। राजस्थान टाइम्स है ना, तो उसमें ये कहाँ से प्रकाशित होना शुरू हुआ था आपका, देखिए जोधपुर से, अजमेर से, जयपुर से, उदयपुर से। तो राजस्थान टाइम्स कहाँ से होता है आपका, बिल्कुल अजमेर से। क्या आएगा, अजमेर ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, अजमेर आएगा विद्यार्थियों। आगे बढ़ें, अगला बताओ क्या पूछा, रचना पूछ लिया आपसे। अरे रचना पूछ लिया आपसे, पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज सो, इसको लिखने वाला कौन था विद्यार्थियों, तो चंद्र बरदाई। क्या आएगा, चंद्र बरदाई। देखो भाई गला जाम हो चुका है, पढ़ा के है ना, सुबह क्लास, कल रात को क्लास, एग्जाम है, एग्जाम क्लास, दो क्लास तो है ना। अब तो दूसरी क्या गले की हालत खराब होगी भाई, अब जाके थोड़ी शांति मिलेगी, ठीक है। फिर भी हम आपको दूसरी क्या बिल्कुल बीच में आते रहेंगे और आपके आगे भी मोटिवेशन देते रहेंगे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए उसमें क्या पूछा आपके, देखिए लोंगे वाला और दोस्तों लोंगे वाला और मेमोरियल कहाँ विकसित किया गया विद्यार्थियों, बताओ ये कहाँ पर विकसित किया गया विद्यार्थियों आपका, अरे जैसलमेर में। कहाँ पर, गढ़ा आगरागढ़ दिल्ली गढ़ बीकानेर भले सनाई भाटिया जैसलमेर है, बात की थी ना अपने, यहाँ पर सी आएगा। अगला बताओ क्या पूछा आपसे, देखिए दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आ गया सवाल, बताओ दोस्तों आपकी राजस्थान की आपकी महिला साक्षरता दर क्या रही विद्यार्थियों, है ना, वो कितनी रही आपसे पूछा, एग्जाम में पूछ लिया था। तो क्या आ गया 52.12 महिलाएं क्या राजस्थान में पढ़ी हुई विद्यार्थियों हैं 2011 के अनुसार। बी सी सही है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, 52.12 सी में है ना, सी आपका सही है। अगला बताओ शेषनाग का अवतार बताओ, इनमें से दोस्तों कौन से नेता क्या मानते हैं, राजस्थान में शेषनाग का अवतार मानते हैं, तेजा जी, गोगा जी, कला जी, रामदेव जी। अरे शेषनाग का अवतार कौन है आपके, अरे शेषनाग का अवतार कौन है, फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। बिल्कुल क्या आएगा बताओ, कल्ला जी, क्या आएगा, कल्ला जी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है बताओ, कल्ला जी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, शेषनाग का अवतार कौन है, कल्ला जी विद्यार्थियों, ठीक है। अब देखिए राजस्थान में आपके कितने प्रकार के खनिज बताओ भाई, दोस्तों राजस्थान क्या है, खनिजों का अजायब करे, तो बताओ यहाँ पर साथियों ने कुल कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध है विद्यार्थियों, 90, 79, 61 या 52। तो यहाँ पर क्या दोस्तों आपके 79, ठीक है। यहाँ पर क्या दोस्तों 79 प्रकार के खनिज मिलते हैं, कहाँ पर, राजस्थान। इसलिए दोस्तों क्या बोलते हैं इसे, राजस्थान में ना, राजस्थान को क्या बोलते हैं, भारत का खनिजों का अजायब बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको जीके पूरा करवा दिया है, देखो जीके में साथियों ना बहुत क्वेश्चन को मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, एक आएगा वीडियो पूरा, वो देख लेना विद्यार्थियों, ठीक है। और यहाँ पर देखो बहुत अच्छा आया था विद्यार्थियों, मैंने बात कर दिया आपको है ना, बिल्कुल राज्य व्यवस्था से 5 क्वेश्चन आए थे, इतिहास से 13 क्वेश्चन आए थे विद्यार्थियों, कल्चर से 17 क्वेश्चन आए थे विद्यार्थियों आपके, और भूगोल से और दोस्तों आपका है ना जनसंख्या वाले क्वेश्चन और आगे जो खनिज वाले क्वेश्चन है उससे 15 प्रश्न आए थे। तो पेपर बहुत अच्छा था।